हाय, प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूँ ये संदेश थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा, इसको पूरा देखिएगा। ये श्योरली आपको आशीषित करेगा। दिस दिस sermon विल श्योरली ब्लेस यू। आई नो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। ऑलमोस्ट 1 घंटे का है। मैं छोटे छोटे संदेश नहीं बना पाता। मुझे छोटी छोटी बातें बताकर मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि मैं एक चीज़ को पूरी तरह से डिस्क्राइब करूँ और आप उसको समझ सकें और सीख सकें। And I'm telling you, if you watch this whole sermon, surely you will be blessed. May God bless you. Jesus loves you. Amen. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और मैं तरुण, और फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और प्रियो, आज का जो संदेश है, आज का जो मैसेज है, आज का जो वचन है, वो आपके धन से जुड़ा है, आपकी आशीषों से जुड़ा है, आपके जीवन में श्रापों से जुड़ा है। आपके जीवन में बरकत नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, इससे जुड़ा है। पिछले दिनों में मैं ऐसे ही बस बैठा था और अचानक मेरे मन में एक थॉट आया कि लोगों के पास पैसा है, लेकिन वो उसको जी नहीं पाते, उसको एंजॉय नहीं कर पाते, उसको खा नहीं पाते। लोगों के पास पैसा है, लेकिन उनका पैसा बीमारियों में, डॉक्टर्स के पास, एक्सीडेंट्स में और ना जाने कितनी बुरी चीज़ों में जाता है। लोगों के पास पैसा है, लेकिन शांति नहीं है उनके जीवन में। घर में इतना कलेश है, इतनी समस्याएं हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। एक्चुअली ये ऐसे शुरू हुआ कि किसी का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि हमने अपना कोई जगह बेची है, उनकी कुछ लैंड था, उन्होंने वो बेचा, और जब से वो पैसा उनके घर पर आया, तब से उनके घर में बहुत कलेश, बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई। और उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ पास्टर हमारे लिए प्रार्थना कर दें कि हमारे घर की जो समस्याएं हैं वो अजीब सी हो गई, हमारी जो घर की परिस्थिति है वो अजीब सी हो गई है जिस दिन से वो पैसा हमारे घर पे आया है। और मैंने उनसे पूछा कि किसने आपकी वो जो जगह है वो किसने खरीदी, तो उन्होंने मुझे उस भाई के बारे में बताया। मैंने उनसे कहा कि अब हम ये नहीं जानते कि वो पैसा किस तरह से कमाया है उसने, या पैसा किस तरह से आया है। क्या वो चोरी का पैसा है, या किसी गलत तरीके से वो पैसा आया है। और आप नहीं समझ पाएंगे शायद इस बात को, और हो सकता है कि समझ जाएं अगर आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हो, कि जो हमारा धन है, हम कमाना तो बहुत चाहते हैं और हम बहुत एक लेविश लाइफ को जीना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, कई बार ये पैसा हमारे लिए श्रापों को लेकर आता है। कई बार ये पैसा हमारे लिए बीमारी को लेकर आता है, रोगों को, तकलीफों को ले आता है, घर के कलेशों को ले आता है, घर के लड़ाई झगड़ों को ले आता है, मौत को ले आता है हमारे जीवन में। अगर वो पैसा है, पैसे का जो रूट है, पैसे की जो जड़ है, पैसे का जो कॉज है, पैसे का जो सोर्स है, वो सही नहीं है, तो आप कहेंगे भैया ये बिब्लिकल है क्या? 100%। अगर आप कहें कि बाइबल से नहीं है, तो मैं यूं कहूंगा कि अभी तक आपने बाइबल पढ़ी नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा। आमेन, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक वचन देखें फटाफट। नीति वचन उसका 10वां अध्याय, उसका 22वां वचन क्या कहता है? नीति वचन 10वां अध्याय, उसका 22वां वचन कहता है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। आमेन। धन यहोवा की आशीष से मिलता है, और मैं इस प्रकार से कहूंगा कि जो धन परमेश्वर की ओर से है, उसमें वो दुख नहीं होगा। लेकिन आपके पास धन आया है, आपके पास पैसा है, लेकिन आपके पास सौरो आ रहा है, आपके पास पेन है उसके चलते। मतलब आपका पैसा
लड़ाई झगड़ों में जा रहा है, बीमारियों में जा रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन कोई बीमार पड़ रहा है, और आपका फैमिली स्ट्रगल में जा रहा है, और महीना खत्म होने से पहले सभी कहते हैं कि एंड डेज हैं यार, मंथली एंड है तो नहीं है, पैसे खर्च हो गए, ये वो बहुत सी बातें, उसमें ब्लेसिंग नहीं है, उसमें आशीष नहीं है। लेकिन भजन संहिता देखिए क्या कहता है, भजन संहिता 128, वंडरफुल वर्ड, वंडरफुल वर्ड। मतलब भजन संहिता 128 में समझता हूँ कि फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, फैमिली ब्लेसिंग्स। अगर आप एक फादर हैं और मुझे सुन रहे हैं, और अगर आप एक मदर हैं और मुझे सुन रहे हैं, और आप चिल्ड्रन हैं और मुझे सुन रहे हैं इस समय, ये आपके लिए है। आमेन। देखिए क्या कहता है भजन संहिता 128, उसके पहले वचन से 6वें वचन तक क्या कहता है, क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, श्योरली यू विल ईट, यू नो, आपकी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं। आपकी कमाई को कोई पुलिस वाला, कोई ठेका, कोई दारू वाला, या कोई डॉक्टर, या कोई रिपोर्ट और टेस्ट वाला नहीं खाएगा, कोई चोर डकैत नहीं खाएगा। आप खाएंगे उस कमाई को, आपके बच्चे खाएंगे उस कमाई को। आमीन। कहते तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। ऐसा नहीं कहते तेरा भला होगा, नहीं, तेरा भला ही होगा, मतलब तेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। इफ यू हैव फियर ऑफ द लॉर्ड, अगर आप में परमेश्वर का भय है, आपका बुरा हो ही नहीं सकता, आपका भला ही होगा। लिखा है, तेरे घर में के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे। मतलब हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। ब्लेसिंग्स जो हैं, हमारे जो घर के मुखिया होते हैं, जो फादर होते हैं, या जो हस्बैंड्स होते हैं, यू नो, परमेश्वर ने ऐसा ठहराया कि ब्लेसिंग उस पर आती है और उससे वाइफ से बच्चे। मतलब एक चेन बनाई है परमेश्वर ने, एक सेटिंग करी है ऐसी, और परमेश्वर कहता है एक के बाद एक सब लोग ब्लेस होंगे उस फैमिली में, अगर वो पुरुष यहोवा का भय मानता है। लेकिन अगर पुरुष यहोवा का भय नहीं मानता है तो क्या आएगा? कर्स, श्राप। अगर वो व्यक्ति श्रापित है, उसकी पत्नी श्रापित है, क्योंकि पुरुष और स्त्री अब दो नहीं एक हैं, तो कर्स दोनों को भुगतना पड़ेगा, वो तकलीफ दोनों को भुगतनी पड़ेगी, वो सौरव दोनों को फेस करना पड़ेगा। बच्चे, उनका बीज है, उनका वंश है, उनकी जनरेशन है, उनके आने वाला पीढ़ी है, वो भी भुगतते। लेकिन हमको एक चीज को समझना है कि परमेश्वर जो हमें आशीषें देना चाहता है, वो ना केवल मेरे अकेले के लिए है, लेकिन हम सब के लिए। जैसे हमारे घर में फ्रिज होता है, तो उसका फ्रिज का पानी जो ठंडा रहता है, सिर्फ मैं ही नहीं पीता, मेरी पत्नी भी पिएगी, मेरे बच्चे भी पिएंगे, और जो परिवार का हर एक जन उसे एंजॉय करता है। टीवी है, एसी है, या जो भी चीजें आपके घर पे रहती है, वो सिर्फ आपके अकेले के लिए नहीं होती, वो सबके लिए है। इसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह किसी के जीवन में आता है, तो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, वो पूरे परिवार के लिए आ जाता है। इसलिए बाइबल कहती है, यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना, सबसे पहले तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं विश्वास करता हूँ आप जो मुझे सुन रहे हैं, आपका और आपके परिवार का उद्धार यीशु मसीह करने जा रहा है इस साल में, इन दिनों में। आमीन। ये सडन स्पॉन्टेनियस आया ये वचन, ये आपके लिए है, इसे रिसीव कर लीजिए। ओके, सो मैं कुछ चीजों का आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग अपनी कमाई को खा नहीं पाते, और उनकी कमाई में आशीष नहीं होती, बरकत नहीं होती। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, जो पिछले दिनों में परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट करी। हम हमेशा कहते हैं कि हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं हमारी डिजायर है, और कुछ लालची होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो कुछ भी आप सोचते हैं वो आपकी जरूरत है, आपकी डिजायर है, या आपकी लालच है? हमें इन तीनों चीजों को डिफरेंशिएटली, उसको डिफरेंटली समझना बहुत जरूरी है कि जो कुछ मेरे अंदर चल रहा है, जो मेरे विचारों में चल रहा है, वो मेरी जरूरत है क्या? वो मेरी जरूरत है?
आप क्या समझते हैं जरूरत क्या है? अगर आप मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है इस चीज को कि अगर मैं किसी से पूछ लूं भाई बताइए क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर सडनली मैं किसी से पूछ लूं भाई बताइए क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है आपकी, तो लोग एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। उनको नहीं याद रहता कि क्या प्रार्थना करें। आप जानते हैं मत्ती उसके 20वें अध्याय में एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई जो याकूब और यूहन्ना की मां थी। वो कहती कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरा एक पुत्र तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठा हो। वो जानते हैं प्रभु यीशु मसीह इसको क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू नहीं जानती तू क्या मांग रही है। आप जानते प्रियो, हम कई बार नहीं जानते हम क्या मांग रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी जरूरत पर आते हैं। जरूरत, हम जो भी चीज देखते हैं हमारे समाज में या जो हमको लगता है कि हमारे पास होनी चाहिए, हम सोचते हैं वो हमारी जरूरत है। जी नहीं। आप जानते हैं एक जगह मैंने ऐसा पढ़ा, कोटेशन था कि परमेश्वर हमें वो सब कुछ नहीं देता जो हम उससे मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर वो हमें सब कुछ देता है जिसकी हमें जरूरत है। जैसे लूक प्रेरितों का काम उसके 3 अध्याय में जब आप देखेंगे तो पतरस और यूहन्ना मंदिर पर आते हैं। वहां पर एक लंगड़ा बैठा है जो 40 साल से ज्यादा का उम्र का लंगड़ा है। 4 चैप्टर के 22वें वचन में उसकी उम्र का भी बताया हुआ है। 40 साल से ज्यादा का उम्र का है वो व्यक्ति और वहां पे बैठा है और वो आते हैं और वो उनसे पैसा मांग रहा है। उस लंगड़े को क्या लगता है? उसकी जरूरत क्या है? पैसा। इतने सालों से वो पैसा मांगता आ रहा है और उसको लगता है कि उसकी जरूरत है पैसा। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना उसकी ओर देखते हैं तो कहते हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। कहता है धन दौलत नहीं मेरे पास, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और वो उसी वक्त खड़ा होता है। तो उसकी जरूरत क्या थी? पैसा या उसकी चंगाई? अगर आप सोचते हैं कि अभी भी उसकी जरूरत पैसा थी तो आप अभी भी गलत हैं। उसकी जरूरत पैसा नहीं थी, उसकी जरूरत थी चंगाई। वो चंगा हो गया। हो सकता है उसके बाद वो जॉब करने लग जाए और जितना वो महीने में कमाता वो भीख मांग के उससे कहीं ज्यादा उसको सैलरी मिलने लग जाए। यू नेवर नो, अगर आज के अकॉर्डिंग हम देखें तो उसकी जरूरत थी प्रिय चंगाई। तो इसी तरह से हम बहुत बार इस चीज को नहीं जानते कि हमारी जरूरत क्या है। कई बार हम दुनियावी चीजों को देख देख के अपनी जरूरत बना लेते हैं। हम अपनी जरूरत क्रिएट करते हैं, वो हमारी जरूरत की नहीं होती। और हम उन चीजों को मांगना शुरू करते हैं जो हमारी जरूरत की नहीं होती। हम जस्ट मांगना शुरू करते हैं, दूसरों की देखा देखी कि उनके पास वैसा है, हम भी मांगते हैं हमारे पास भी हो। इसमें बुरा नहीं है, पर एक परमेश्वर के दास ने कहा कि परमेश्वर वो चीज आपको कभी नहीं देगा जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। मान लीजिए आपने मर्सिडीज मांग ली, लेकिन क्या आप उस मर्सिडीज के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे? क्या उस मर्सिडीज के द्वारा या उस चीज, जिस भी चीज की आप इच्छा रखते हैं, आप मांग रहे हैं परमेश्वर से, क्या आप उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे? नहीं। लेकिन जब आपकी जरूरत पूरी होगी, जिसकी आपको जरूरत है, तब आप परमेश्वर को धन्यवाद कर सकेंगे, परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे। तो कई बार हमें यह नहीं समझ में आता कि हमारी जरूरत क्या है। तो हमको पहले यह समझना है कि हमारी जरूरत क्या है। हम उस जरूरत को पूरा करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। बहुत से लोग कहते हैं हम अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर तो सब जानता है। फिर भी तो उसने कहा ना कि मुझसे प्रार्थना कर, फिर भी तो उसने कहा ना मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अपने आप में इतनी धार्मिकता क्यों बनानी है? क्यों अपने आप को इतना सेल्फ राइचियस ठहराना है कि मैं तो परमेश्वर से कुछ नहीं मांगता, परमेश्वर तो सब। जी हाँ, वो जानता है, फिर भी तो उसने कहा ना मुझसे मांग ले भाई। फिर परमेश्वर से ही मांगना, इसी चीज को विश्वास कहते हैं। जब परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जब हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि हाँ परमेश्वर ने कहा है मांगेंगे तो देगा, मैं मांगता हूं और परमेश्वर देगा। यस, हमें कुछ चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। तो ये हमारी जरूरत है। फिर दूसरी चीज है हमारी इच्छा। जरूरत के लिए मैं यूं कहूंगा कि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती उसके 6वें अध्याय के 8वें वचन में कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकता है। फिर परमेश्वर का वचन बताता है हमारी इच्छाओं के बारे में, हमारी डिजायर्स के बारे में। भजन संहिता 20 उसके 4वें वचन में पढ़ते हैं, ये देखते हैं
भजन संहिता 20। आपने हो सके बहुत बार इस वचन को पढ़ा हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके चौथे वचन में लिखा है, वह तेरे मन की इच्छा को पूरा करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। सो कहते हो तेरी मन की इच्छा को पूरा करे, लेकिन कब, ये नहीं पता है। परमेश्वर बहुत स्मार्ट है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर वचन कहता है कि वो तेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। और यस, हमें इच्छाएं रखनी है। ये इच्छाएं ही तो हमें एक्साइट करती हैं कुछ नया करने के लिए। ये इच्छाएं, लेकिन वो इच्छाएं इट शुड बी अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, इट शुड बी बिब्लिकल। आप समझ रहे हैं? आपकी इच्छाएं जो हैं वो वचन के आधार पर होनी है। बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी इच्छाओं को रखते हैं और इसमें कुछ बुरा नहीं है। आजकल तो कहते हैं ना, है ना, एक पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने सुना कि उसने बोला कि अपनी आंखें तारों की ओर रखो लेकिन अपने पैर जमीन की ओर। आपका जो फाउंडेशन है इच्छाओं का, वो बाइबल के आधार पर होना चाहिए, है ना। परमेश्वर ने सुलेमान को कहा कि मांग, क्या मांगता है? उसने बोला मुझे बुद्धि चाहिए परमेश्वर। अगर मैं आपसे बोलूं कि परमेश्वर आपसे अभी इसी समय इस वीडियो को देखते देखते अगर परमेश्वर आपसे पूछ ले कि बेटे मांग क्या चाहिए, या बेटी मांग क्या चाहिए, तो आप क्या मांग लेंगे? सोचिए। अगर आज रात को परमेश्वर आपको सपने में आए और परमेश्वर कहें कि बेटा मांग, क्या मांग लेंगे? क्या चाहिए बोलो? तो पहले तो आप हड़बड़ा जाएंगे कि मांगू क्या। मतलब इतनी सारी चीजें लिस्ट में होंगी, वो एप्पल का आईफोन, वो वाला टैब, वो वाली कार, प्रभु वाली ड्रेस देखी थी ना, वो वाली ड्रेस। हाँ प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं मिनिस्ट्री के लिए भी लोगों के दिमाग कहाँ से कहाँ पर हैं। प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपका वचन कहता है कि पूरे जगत के अंत तक मैं प्रभु पूरे विश्व में प्रचार करूँ। मेरी भी डिजायर है, मेरी भी इच्छाएं हैं। और जरूर परमेश्वर इन इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो आपके टाइम पर करेगा, वो अपने टाइम पर करेगा। तो परमेश्वर ना केवल हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारी इच्छाओं को भी वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये शर्ट जो आप देख रहे हैं लिनन की, मैं एक बार एक मॉल में गया और वहां पर ये शर्ट लगी हुई थी और महंगा ब्रांड था। तो मैं गया और मैंने शर्ट देखी, फिर उसका प्राइस देखा और फिर मैंने कहा कि फिर कभी लेंगे। और मैं जितनी बार भी वहां से गुजरता था या मैं जितनी बार भी वहां विजिट करता था तो मुझे सामने ये शर्ट जरूर आती थी और मुझे देखकर लगता था यार अच्छी शर्ट है। यू वोंट बिलीव, ये इच्छा मेरे मन में थी कि कभी मैं इस शर्ट को पहनूं। लेकिन एक टाइम आया जब परमेश्वर ने उस इच्छा को भी पूरा किया। हालेलुया, है ना। परमेश्वर, और मैंने किसी को नहीं बताया इसके बारे में, मैं ढंडोरा नहीं पीटता फिर मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, परमेश्वर की सेवा करनी है, मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं। आप जानते लॉकडाउन में परमेश्वर ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज सिखाई कि तरुण अपनी जरूरतों को किसी को नहीं बताना। हम पहले भी नहीं बताते थे, हम अभी भी, अगर बताना है तो मुझे बताना है, तो मैं करूंगा। एंड आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूली, मैंने इस लॉकडाउन में एक बहुत बड़ा लेसन सीखा कि किसी को अपनी जरूरत नहीं बतानी। आज भी हमारी बहुत सी जरूरतें होंगी, लेकिन किसी के आगे मुंह नहीं खोलना है। सिर्फ खोलना है तो परमेश्वर के आगे। हम नहीं जानते हमारी क्या जरूरतें हैं, हमको तो एग्जैक्टली पता भी नहीं। हम तो दूसरे को देख देख के बहुत सी चीजें मांग लेते हैं कि प्रभु मेरे पास ये वाला फोन है ना, मैं चाहता हूं कि मेरे पास एप्पल का फोन हो। क्यों भाई, ऑरेंज का पसंद नहीं आ रहा क्या? क्यों एप्पल का ही चाहिए यार तेरे को, है ना। एक भाई ने मुझे बोला कि परमेश्वर की सेवा करनी है ना तो बेस्ट होना है हमारे पास। तो मैंने परमेश्वर को बोला कि मुझे क्या OnePlus या कैसे एक फोन है, OnePlus है या क्या है, या कुछ ऐसा नाम है उसका, वो वाला फोन चाहिए।
कितने का? 38,000 का। करते क्या है? सेवा। क्यों चाहिए भाई? परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं। मेरा इसी से चल रहा है, मैं क्यों इतना बड़ा सोचूं? क्या मैं परमेश्वर को लिमिट कर रहा हूं? नहीं, मैं परमेश्वर को टेस्ट नहीं कर रहा हूं। कई बार हम अपनी इच्छाओं के चलते परमेश्वर को टेस्ट करते हैं। भजन संहिता 78 पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर तुम्हें मन्ना खिला सकता है तो क्या पानी भी पिला सकता है? हमारे लिए मेज भी लगा सकता है? क्या तू ऐसा भी कर सकता है? क्या तू वैसा भी कर सकता है? यस, परमेश्वर कर सकता है, उससे थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन क्या उससे परमेश्वर को महिमा मिली? नहीं मिली। क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सके? क्या जब आपको ये फोन मिला तो आपने दुनिया भर को अपनी जरूरत बताई कि मैं सोच रहा हूं कि परमेश्वर की सेवा के लिए मुझे ऐसा फोन चाहिए, और किसी ने आपको प्रोवाइड किया? या सिर्फ आपने परमेश्वर के साथ कॉर्नर में बैठ के बोला, प्रभु आमीन। आप सोचेंगे मतलब ये क्या था? ये बस मेरी इच्छा है जो परमेश्वर को मैंने बता दी, सिंपली। और वो जान गया मेरी इच्छा क्या है। आमीन। तो परमेश्वर आपकी जरूरतों को भी पूरा कर सकता है और परमेश्वर आपकी इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। अब तीसरी चीज मैं आपके सामने रखता हूं, वो है लालच। आप जानते हैं हमारे 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 पैसे में आशीष क्यों नहीं होती? बहुत से लोगों के पैसे में आशीष नहीं होती। वो पैसा कमाते हैं, इसलिए हगई इस बात को कहता है कि तुम पैसा कमाते हो, लेकिन कैसे, कौन सी थैली में रखते हो? जिसमें छेद है, छेद वाली थैली में रखते हो। पैसा रखते हो गायब। तुम अनाज बोते हो लेकिन सब उड़ जाता है। तुम पानी पीते हो लेकिन फिर भी प्यासे हो। तुम खाना खाते हो, तुम्हारा पेट नहीं भरता। ऐसा है। जानते, बहुत बार हमारे जो सोर्सेस हैं पैसा कमाने के, वो हमारे जीवन में कर्सेस को लेकर आते हैं। अगर मैं यूं कहूं कि क्या आप पैसा कमा रहे हैं या श्रापों को कमा रहे हैं? आप कहेंगे भैया ये क्या बेवकूफी की बात है। ऑब्वियसली हम पैसा कमा रहे हैं, मेहनत करते हैं। वाओ, आई रियली अप्रिशिएट अगर आप मेहनत करते हैं। लेकिन आपका एक व्यवसाय है, जैसे मैं लोगों को देखता हूं, आपका एक व्यवसाय, अगर आप एक डॉक्टर हैं, मैं किसी डॉक्टर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आज के समाज में देखता हूं इस शरीर के अंदर क्या चल रहा है हमको नहीं पता, लेकिन हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है ये टेस्ट करा लो। कहां से कराने? एक फलानी जगह से, एक पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक से आपको टेस्ट कराने हैं। क्यों वहां से ही करवाने, कोई और दूसरी जगह से क्यों नहीं करवा सकते? नहीं, वहां की रिपोर्ट हम नहीं मानते। क्यों? जानते क्यों? क्योंकि उससे मेरा कमीशन है, इसलिए उसी की रिपोर्ट को मैं मानता हूं। अगर आप एक डॉक्टर हैं और मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अपने कानों को खोलकर मेरी बात सुनना साफ। आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए आप पैसा नहीं, आप श्राप को कमा रहे हैं। यू आर अर्निंग कर्सेस। मैं आपसे ही कह रहा हूं, आपकी आंखों में आंखें डाल के। आई एम अ ट्रू मैन ऑफ गॉड। मैं आपके सामने इस बात को बोल रहा हूं कि अगर आप एक डॉक्टर हैं और दूसरे की बीमारी का फायदा उठा रहे हैं, तो आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए श्रापों को कमा रहे हैं। एक कार रिपेयरिंग के लिए जाती है, हमें नहीं पता उसमें क्या कमी है, हमें नहीं पता उसकी क्या तकलीफ है, लेकिन लोग उसके स्पेयर पार्ट चेंज कर देते हैं, उसको किसी तरह से उसका खर्चा बढ़ा देते हैं और अलग अलग तरह से पैसा ऐंठते हैं। आजकल पेट्रोल पंप पे लोग, कितने वीडियोस हैं यूट्यूब पर, पेट्रोल की चोरी करते हैं लोग, और ना जाने कितने तरीकों से। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप लोग बिजली की कुंडी लगाते हैं, स्पेशली गर्मियों में, और सर्दियों में भी जब हीटर चलाते हैं, गर्मियों में जब एसी चलाते हैं, बाहर की जो तारे होती हैं उन पर कुंडी लगाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप पैसे की, आप बिजली की चोरी कर रहे हैं।
और आपको लगता है ये आपका पैसा बचेगा? जी नहीं, आप चोर हैं। नहीं नहीं, आप क्रिश्चियन हैं। नहीं नहीं नहीं, आप चोर हैं। हो सकता है आपने अपने घर में किसी लेबर से काम करवाया हो सकता है अपने रिक्शे पे आप आए हो और उसने 20 रुपए या 25 रुपए या 30 रुपए बोला हो, लेकिन आपने उसको कम दिए हो। आप कर्ज कमा रहे हैं, आप जानते हैं। आपने घर में अपने लेबर से काम करवाया और उससे जितनी दिहाड़ी तय की उससे कम उसको दिया या उसका पैसा मार लिया। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपने लोगों की सैलरियां मारी हुई हैं, आप अपनी जनरेशन के लिए श्रापों को कमा रहे हैं। आप जानते हैं इस बात को? बद्दुआओं को कमा रहे हैं। कोरोना के चलते लोगों ने बहुत पैसा कमाया, बहुत तरीकों से, और बहुत पैसा अकाउंट भर गए सबके, डॉक्टर्स के, मेडिकल स्टोर्स के, और एक एक दवाई, एक एक मास्क। मेरे एक मेडिकल वाले हैं पहचान के, उन्होंने बोला कि जो मास्क जब से हमने ये मेडिकल शॉप खोली वो डब्बे में गंदगी में मिट्टी में पड़े होते थे, कभी किसी ने पूछा तक नहीं। ये कोरोना के टाइम पर ऐसे मास्क बिकने शुरू हुए, इतने इतने से कपड़े 50-50 रुपए के ब्रांडेड मास्क आ गए हैं। ब्रांड चिपका होता है यहाँ पे। रिबॉक, रैंगलर, और ये मजाक है। लोग पैसा, अंधों की तरह पैसा कमा रहे हैं। लोग अंधाधुंध पैसा कमाना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि बस जितना ठूस लो, जितना खा जाओ, जितना नोच लो सामने वाले को। नहीं नहीं, छोड़ दे भाई, छोड़ दे, मत नोच, इतना नोच जाएगा तू। मत नोच भाई, मत नोच। आप कहेंगे भैया हम तो दशमांश देते हैं, हम तो ऑफरिंग भी देते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं चर्च में भी, लेकिन फिर भी हमारे पैसे पे आशीष नहीं है। यस, यही कारण हो सकते हैं। हो सकता है आप नौकरी करते हैं और नौकरी में 15 मिनट पहले आ जाते हैं घर वापस। क्यों? काम नहीं होता, तो अपने सीनियर को बोलते हैं कि सर काम तो है नहीं, जाएं क्या? वो भी कहता है हाँ ठीक है चले जाइए। तो अगर आपकी 9 से 6 ड्यूटी है, 9 से 5 की ड्यूटी, और आप 15 मिनट पहले निकल आते हैं, कभी आपने कैलकुलेट किया? एक बहन हमारे यहाँ आती थी और हमारी 6 बजे प्रेयर मीटिंग शुरू होती थी और वो एग्जैक्ट 6 बजने में 5 मिनट से पहले भी आ जाती थी। तो मैंने कहा सिस्टर आपकी ड्यूटी कितने बजे तक रहती है? उन्होंने बोला कि 6 बजे तक भैया। तो मैंने कहा 6 बजे या 6 बजने में 5 मिनट पहले कैसे आ जाती हैं आप? तो उन्होंने बोला कि हम अपने सीनियर को बोलते हैं कि थोड़ा जल्दी जाना और हम आ जाते हैं। मैं कहा नहीं, आगे से मत आइएगा यहाँ पे, आप 15 मिनट पहले छुट्टी लेकर मत आइएगा यहाँ पे। कहते क्यों भैया? मैंने कहा आप चाहे यहाँ पर लेट आइए लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी करके आइए, 15 मिनट पूरे लगा कर आइए। 15 मिनट एक दिन के, 15 मिनट 2 दिन के, 15 मिनट 3 दिन के, 15 मिनट 4 दिन के, हो गया 1 घंटा। अगर 4 को आप 30 से गुणा करेंगे तो 7.5 घंटे बनते हैं, मतलब 1 दिहाड़ी आपकी। और अगर आपकी 30,000 सैलरी है तो 1 दिहाड़ी, 1 दिन की जो वेजेस है वो आपकी 1,000 रुपए हुए। वो कंपनी जहां पे आप काम कर रहे हैं वो तो आपको पे कर रहे हैं, लेकिन आप बेईमानी से कमा रहे हैं 1,000 रुपए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर एक पेड़ा पवित्र है तो सारा आटा पवित्र है, लेकिन अगर एक पेड़ा, एक दिन की वेजेस अपवित्रता की है आपकी सारी कमाई बेकार है। हो सकता है आपको ये सरमन पसंद ना आए, हो सकता है आपको बड़ा आपको एक कान की खुजली में डालने के लिए ना हो शायद, लेकिन आपके कान खोल देगा ये सरमन अगर आप पूरा सुनेंगे तो। ओके। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके चलते लोगों के पैसे में आशीष नहीं है, लोगों के पैसों में बरकत नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है। आप जानते हैं गहेजी कौन था? एलीशा का दास था। और एलीशा के पास एक कोढ़ी आया, नामान,
दूसरे राजाओं के 5वें चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे, नामान आया और एलिशा ने उससे मिलना भी पसंद नहीं किया। एलिशा अपने रूम में रहा और उसको बोला कि जाके यरदन में 7 डुबकी मार ले और तू ठीक हो जाएगा और अपने घर निकल जाना भैया। उसको बड़ा बुरा लगा कि ऐसा क्यों किया, मिलने तक नहीं आया बाहर। लेकिन जो उसका दास था उसने बोला कि क्या हमको नहीं जाना चाहिए, अगर वो बड़ा काम बोल देता तो हम करते, है ना, लेकिन अगर उसने सिंपल बोला है कि नदी में डुबकी मार लें तो मार लेते हैं। वो गया और 7वीं डुबकी जब मारी और जैसे बाहर निकला बिल्कुल ठीक था वो। लेकिन जो मिस्टर गहेजी थे उनके मन में लालच था। उनके मन में था कि ये पूरा रथ भर के लाया है इतना सोने चांदी और सब चीजों से, और मेरे मालिक ने, मेरे स्वामी ने, मेरे मास्टर ने उसको ऐसे ही जान दिया, एक पैसा नहीं लिया उससे, क्यों नहीं इसके पीछे जाऊं मैं। वो उसके रथ के पीछे जाता है, बोलता है सुनो ये भाई तुम ठीक हो गए ना, हाँ ठीक हो गए। वो ना उसने थोड़ा मंगाया है, कहता लेके जा जितना चाहिए मांगता है उतना लेके जा भाई। कहता नहीं इतना इतना दे दो और मैं अपने घर पे ले जाके वो रख लेता है। जब वो अपने स्वामी के पास, एलिशा के पास आता है गहेजी, तो एलिशा उससे पूछता है तू कहाँ था। कहता मैं बस ऐसे ही बाहर सट्टा मारने गया था। क्या कहता मैं ऐसे बस, कोई जवाब नहीं था उसके पास। लेकिन उस समय पर एलिशा उसको कहता है कि जिस धन को तूने रखा है ना, उस नामान के कोड़ को भी तू रख। मतलब तूने जो से पैसा लिया लालच के चलते, उसका कोड़ भी तेरे ऊपर आए, तेरी जनरेशन पर आए। तो आप कोड़ कमा रहे हैं या पैसा? आप कोड़ कमा रहे हैं या पैसा? अगर आप दूसरों की तकलीफ का मजाक उड़ा रहे हैं, आप दूसरों की तकलीफ से पैसा बना रहे हैं। 27वें वचन में देखिए, दूसरे राजाओं के 5वें अध्याय के 27वें वचन में लिखा है, इस कारण से नामान का कोड़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। Curse will not follow you only, but your generations. आपकी जनरेशन को फॉलो करेगा कर्स। आप क्या चाहते हैं प्रियो? मैं ऐसे कितने सारे बिजनेस या कितने सारे व्यवसाय आपको बता सकता हूं जहां पर लोग गलत तरीके से पैसा कमाना है, रिश्वत लेते हैं। अगर आप रिश्वत लेते हैं, आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, आजकल कोई भी काम कराने जो रिश्वत रिश्वत रिश्वत, आप जानते हैं क्या कमा रहे हैं मेरे भाई? आप कोड़ कमा रहे हैं, आप दूसरे की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। परमेश्वर उस चीज को देख रहा है और परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको जरूर से देगा। इसलिए मैं आपको इस चीज को बताना चाहता हूं। आकान यहोशू 7वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा यरीहो को जब डिस्ट्रॉय कर दो तो उसका कुछ भी रखना मत, क्योंकि वो पाप होगा, पाप की कमाई होगी। लेकिन मिस्टर आकान थे, शाणे थे, उनको लगा है परमेश्वर का क्या पता लगता है मेरे बारे में। उन्हें एक चांदी की ईंट और कुछ सामान और लेकर सब गाड़ दिया जमीन में अपने तंबू में। लेकिन परमेश्वर के सामने कौन बचे? परमेश्वर के सामने कौन बच सकता है प्रियो? और परमेश्वर ने बोला नहीं, और उस आकान को मारा गया। उसकी वजह से इजरायली हार गए जब तक उसको खत्म नहीं कर दिया उन्होंने। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं, हनन्याह और सफीरा नए नियम में, है ना, पैसे को छुपाया, झूठ बोला। क्या था? लालच था। आप नहीं देना चाहते हैं, मत दीजिए, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं परमेश्वर से, और वो चीज का भुगतान उनको करना पड़ा। मर गए दोनों। मैं प्रिय आपसे कहना चाहता हूं, थोड़े से धन के चलते, थोड़े से फायदे के चलते, थोड़ी सी एक लालच के चलते क्यों किसी का श्राप लेना है? क्यों किसी की बद्दुआएं लेनी है? क्यों किसी के, अब छोड़ दीजिए किसी का, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो श्राप आपके जीवन में काम कर रहे हैं। इसीलिए प्रियो, बहुत सी फैमिलीज आप देखेंगे पैसे वाले होंगे, रिच होंगे, बहुत सी चीजें होंगी,
लेकिन लाइफ बर्बाद हुई होगी, लाइफ बर्बाद हुई होगी। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें तो परमेश्वर के ऐसे ऐसे जन हैं जहां पर परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको रखा। अगर आप अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे प्रियो, जब वो सदोम और गमोरा के राजाओं के बारे में बात करता है, परमेश्वर का वचन बताता है अब्राहम उत्पत्ति के 14 अध्याय के 21 से 23 वचन में, सदोम के राजा ने अब्राहम को पैसा और वो धन दौलत देने की कोशिश करी। कहता है मैं तेरे जूते का एक फीता भी नहीं लूंगा, तेरे जूते का एक फीता तक नहीं लूंगा मैं तुझसे। तू ऐसा मत समझना कि तू ऐसा ना कहे कि तेरे देने से मैं अमीर हो गया। तेरे देने से मैं अमीर हो गया, नहीं, मेरे को देने वाला मेरा परमेश्वर है, तेरे से लेके मैं नहीं। आप जानते क्यों? सदोम, सोडोमाइज्ड, सोडोमी, ये शब्दों का मतलब समझते हैं? परमेश्वर का वचन बताता है प्रियो, व्यवस्था विवरण उसके 23वें अध्याय में उसके 18 वचन में लिखा है कि स्त्री गमन और पुरुष गमन की, वहां पे लिखा है कुत्ते, स्त्री गमन और कुत्ते की कमाई मेरे भवन में कभी मत लाना। और कुत्ते के आगे एक स्टार, एक तारा लगा हो, उसके नीचे रेफरेंस देखिएगा, उसका लिखा है पुरुष गमन, होमोसेक्सुअलिटी। कहते ये कमाई मेरे भवन में कभी ना लाना। और सोडोम का मतलब यही है। और सोडोम और गमोरा में मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्या होता था। और वो सोडोम का राजा जब अब्राहम को पैसा देने की कोशिश करता है, वो कहता मैं नहीं लूंगा तुझसे, तेरी गंदगी का पैसा मैं नहीं लूंगा। हालेलुया। यू नो, अ मैन ऑफ गॉड, एक परमेश्वर का जो जन होता है, जिसमें अपने आप में एक ये एटीट्यूड होता है कि मैं परमेश्वर का हूं। भाग, तेरे ये तेरी गंदगी की कमाई मैं कैसे अपने घर में आने दूं? मैं अपने परमेश्वर का जन हूं, मैं कैसे इस बात की स्टैंप मुझ पर लगने दूं कि मैं पाप की कमाई से अपने जीवन को जी रहा हूं? नहीं प्रियो, अगर आप एक ट्रू क्रिश्चियन हैं, कैसे आप अलाउ कर देंगे कि एक पाप की कमाई आपके परिवार में आए? यू नो, लोगों को जो गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं उनको यू नो अबॉर्शन के लिए, बच्चा गिरा देने के लिए, या किसी सब अलग अलग पापों के लिए, बुराइयों के लिए लोग पैसा दे देते हैं। लेकिन एक आंटी हैं, एक डॉक्टर हैं और गायनोकोलॉजिस्ट है, मैं उनको जानता हूँ, उन्होंने बोला कि जब हम प्रभु में आए, है ना, हमने कभी भी हमने इस चीज का निर्णय लिया कि कभी भी हमारे सामने ऐसा कोई केस आएगा तो हम कभी भी उस चीज के लिए हाँ नहीं करेंगे, कभी भी। और ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। यू नो, क्या आप इतना प्राउड क्रिश्चियन हैं अपने आप में कि कोई आपको रिश्वत दे, आप कहेंगे नहीं भाई, नहीं लूंगा मैं। कोई आपको धोखे की, लालच की कमाई ला कर दे, झूठ बोलने के लिए आप झूठ बोल दीजिए। एक पास्टर को मैं जानता हूं, उनको किसी ने बोला कि हम आपको कुछ अमाउंट देंगे और आपको बस झूठे झूठे साइन करने हैं किसी चीज पर। उन्होंने बोला नहीं भाई, अपना पैसा अपने पास रख, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं मांगता तेरा पैसा। यू नो, प्राउड क्रिश्चियंस, छोटी छोटी बातों में बिक जाने वाले नहीं है हम लोग। इतना सा ले लो तो हम ऐसा कर लें, इतना, क्योंकि हम जानते हैं इसके पीछे सिर्फ पैसा नहीं है। पैसा कुछ नहीं है प्रियो, पैसा आज है और कल खत्म। आपके पास 100 हो, आपके पास 1000 हो, लाख हो, कितना भी हो, वो आज है कल खत्म, 10 दिन बाद खत्म, 1 साल बाद खत्म। लेकिन वो कहां का है, उसका रूट कॉज क्या है, उसका सोर्स क्या है, आपको वो समझना है। मैं आपको इस बात को बोलना चाहता हूं प्रियो कि अगर आपके जीवन में कहीं पर भी आप इन चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपके घर में बरकत नहीं है, आप टाइट देते हैं, मान लीजिए आप दशमांश देते हैं, आप सब कुछ करते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, लेकिन फिर भी आशीष नहीं, फिर भी कुछ सही नहीं चल रहा है, अपने घर को चेक करिए कि जहां से आपके पास पैसा आ रहा है वो सोर्स क्या है।
क्या आप उस सोर्स में फेथफुल हैं? अगर वो आपकी नौकरी है, क्या आप अपनी नौकरी को फेथफुली कर रहे हैं? आप उसको फेथफुली कर रहे हैं? मैं आपको बहुत सी चीजें ऐसी बता सकता हूं जिनके द्वारा लोग अपनी आशीषों को खो बैठते हैं, पर मैं आपके सामने एक वचन रखूंगा, पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय। बहुत अगर हम सीखना चाहें तो अब्राहम के जीवन से इस बात को सीख सकते हैं प्रियो, कि उसने कितने आराम से इस बात को बोल दिया होगा, है ना। और गहेजी ने कितने आराम से उस लालच को अपने जीवन में अलाउ किया होगा। आप कहां पर स्टैंड करेंगे अपनी लाइफ में? अब्राहम की तरफ या गहेजी की तरफ? आप उस पाप की कमाई को ना कर देंगे या आप उस लालच और पाप की कमाई को अपने जीवन में रिसीव कर लेंगे? मेरे साथ देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसके 5वें वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? रगड़े झगड़े। आपके घर में अगर लड़ाई झगड़े और ये सब रगड़े झगड़े हैं तो समझ लीजिए इस बात को, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना तो हम जगत में कुछ लाए और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। मुझे नहीं लगता मुझे कुछ कहने की जरूरत है। ये वचन काफी है एक उस व्यक्ति के लिए जो सही में परमेश्वर के साथ ईमानदारी से फेथफुलनेस से चलना चाहता है। यू नो, आप कौन से पैसे को अलाउ करते हैं अपने जीवन में? मैं मानता हूं आपकी बहुत सी जरूरत हो सकती है, बहुत सी डिजायर हो सकती है। आजकल बहुत फैशन है, बहुत सी चीजें हैं। यू नो, आजकल मैं देखता हूँ यंग लड़कों के पास अच्छी से अच्छी बाइक्स हैं, भगाते हैं। कहां से लेकर आते हैं पता नहीं, नौकरियां तो करते नहीं है, कहां से लेकर आते हैं ये नहीं पता। इंस्टॉलमेंट्स पर आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है इंस्टॉलमेंट्स का। आपकी कमाई आने से पहले ही और आप दशमांश निकालने से पहले ही बैंक कटर लगा देता है, उस पर आपकी सैलरी कट कर चली जाती है। आप कैसे कह सकते हैं कि पहला हिस्सा है आपकी कमाई का वो परमेश्वर को दे रहे हैं? नहीं दे रहे, क्योंकि वो कट के ऑलरेडी बैंक में जा चुकी है आपकी सैलरी से। हमारी कमाइयों में इसलिए बरकत नहीं है प्रियो। आप सोचिए आपका सोर्स क्या है इनकम का। क्या आप उस सोर्स में अगर कोई भी कमी पाते हैं, आजकल लोग बहुत सी चीजों के पीछे लगे हैं। मोबाइल नए से नए आ रहे हैं, लैपटॉप्स, घड़ियां, कारें, मतलब हर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन नए से नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नए से नए मॉडल्स आ रहे हैं, नए से नए तरीकों की गाड़ियां और चीजें आ रही हैं। और एक आदमी सोचता है कि मैंने ओप्पो का फोन ले लिया, अब एक महीने के बाद कोई दूसरा ओप्पो वाले की दूसरा लॉन्च कर देते हैं मॉडल, तो उसको लगता है अरे यार ये वाला तो ले लिया, इसमें 1000 रुपये और डाल के वो वाला ले लेते हैं। या किसी और के पास कोई दूसरा फोन देख लिया, कोई दूसरी गाड़ी देख ली। अनसेटिस्फैक्शन, इधर पकड़ उधर छोड़, ये कर वो कर, ऐसा कर वैसा कर। कहीं ना कहीं से तो सबको दिखाने के लिए मेरी घड़ी ये ब्रांड की, मेरा जूता ये ब्रांड का, मेरे कपड़े ये ब्रांड के, मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं वैसा। मतलब कई बार समझ नहीं आता कि क्या करना है लोगों ने। बहुत परेशान है लोग अपनी ही कमियों के चलते। मैं पिछले दिनों में एक भाई को मिला और उन्होंने एक बहुत महंगा घर खरीद लिया लोगों से उधार लेकर, और वो पैसा उनका उतार नहीं पाए अभी तक। और पिछले दिनों में उन्होंने और भी चीजों को खरीद लिया। और मैं सोच रहा था कि परमेश्वर इस भाई को बुद्धि दे प्रभु, इस भाई को बुद्धि दे प्रभु जी।
कि क्यों इतना कर्जा लेकर इतना घर लेना है, ये चीजें लेनी है। मुझे कर्जा लेकर लोन लेकर क्यों लेना है। आपके पास आपके एक्सक्यूज हो सकते हैं, आपके पास आपके बहाने या आपके अपने अपने ज्ञान के कैप्सूल खा के जो आपकी बुद्धि मिली हुई है ना, उसको कहने के हिसाब से आपके पास बहुत तर्क वितर्क हो सकते हैं मेरे से बहस करने के लिए। लेकिन अगर आप इस बाइबल के आधार पर आएंगे ना, इस वचन के आधार पर आएंगे, तो इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि तुम उधार लेने वाले नहीं होगे, तुम उधार देने वाले होगे। तो तुमने तो लिया हुआ है, तुमने तो परमेश्वर के वचन को नकार दिया पहले ही। जैसे मैंने अपने पिछले संदेश में बताया था, पिछले से पिछले संदेश में बताया था कि परमेश्वर से पूछें, डिड यू आस्क गॉड? परमेश्वर से पूछा आपने, वो घर लेने से पहले, वो बाइक लेने से पहले, वो मोबाइल लेने से पहले, वो चीजें लेने से पहले। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो दास है, जो याजक है, जो परमेश्वर का जन है, जिसे परमेश्वर ने चुना है ना, वो पहले अपने परिवार का ध्यान रखे। अगर आप अपने परिवार का ध्यान नहीं रख सकते, आप क्या कलीसिया को चला रहे हैं, क्या लोगों को विश्वास और आत्मिकता की पट्टी बढ़ा रहे हैं? कुछ नहीं है प्रियो। मैं आपको सच बोलना चाहता हूं प्रियो, ये अंतिम दिन है मेरे भाई मेरे बहन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन वचनों को पढ़िए, सीखिए, समझिए। मैं आपको सच बताऊं, मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों तक इस संदेश को पहुंचाना नहीं है। आप जानते हैं, इन लोगों ने जिन्होंने पत्रियां लिखी है, बाइबल में ये किताबों को लिखा, इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा, मुझे लगता है कि कभी बाइबल बन जाएगी इसकी, और तरुण जोशी या आप लोग पढ़ते होंगे इसको, कभी नहीं सोचा होगा। उन्होंने जस्ट वो इंसिडेंट्स लिखते गए। एक समय आया जब पवित्र आत्मा ने सबको कंपाइल किया और होली बाइबल के रूप में, पवित्र बाइबल के रूप में किताब छप गई। आज इन वीडियो को बनाकर हम यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं, और जितने लोग अभी तक देख रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं प्रियो, ये वीडियोस आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले समय के लिए, आने वाले लोगों के लिए है। जब हो सकता है ये बाइबल प्रिंटिंग रूप में ना हो, इस प्रकार से हो। और जैसे आज हम पौलुस के बारे में बात करते हैं, लोग उस समय बोले, अरे उस समय पे ना कोई आज से 300-400 साल पहले कोई पास्टर तरुण जोशी हुआ करते थे। मैं ऐसे सोचता रहता हूँ कई बार, हो सकता है आपको बेवकूफी लगे, लेकिन आप सोच कर देखिए, मैं बड़ा मजा आता है। 300 साल पहले एक पास्टर जी होते थे तरुण जोशी, उन्होंने ऐसे ऐसे संदेश बनाए, बहुत अच्छे, सुनिए आप, यू नो। यस, हम नहीं जानते ये मैं क्यों बना रहा हूं, आपके लिए तो है ही प्रियो, लेकिन ना जाने आने वाली कितनी जनरेशन, कितने लोग इसको देखेंगे। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस पीढ़ी का हूं, इस समय का हूं। मैं आप सबको, मेरे भाई मेरी बहन, इनकरेज करना चाहता हूं। मेरी विनती है आपसे, अपनी जरूरतों को इतना ना बढ़ाएं कि आपका फोकस परमेश्वर से हटकर आपकी जरूरतों पर चला जाए। आप अपनी इच्छाओं को इतना ज्यादा ना बढ़ाएं कि आपका फोकस परमेश्वर से हटकर इच्छाओं में अटका रह जाए। और ये सब चीजें जब मिक्स हो जाके सामने आती हैं दुनियावी रूप में, एक लालच, उसके पास ऐसा है, मेरे पास भी होना चाहिए। या तो फिर उसके पास भी ना हो। आप जानते हैं, हम दो कंडीशंस में खुश रहते हैं। मान लीजिए किसी के पास कोई चीज अच्छी है, आप दो कंडीशन में खुश रह पाएंगे। एक, या तो वो चीज आपके पास भी है, या दूसरी, वो चीज उसके पास भी नहीं है। इन सब चीजों से परे हटकर अपनी आंखें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं प्रियो, ये सब चीजें मिलकर एक बहुत बड़ी स्ट्रगल हमारे जीवन में लेकर आती हैं। बहुत बड़ी एक जद्दोजहद, एक युद्ध, एक आत्मिक युद्ध बना रहता है। मैं जब एक एक्टर बनने के लिए गया मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, और मैंने बहुत सी चीज़ों को करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि ऐसी बॉडी होनी चाहिए, प्रोटीन शेक पीने शुरू करें, अच्छी जिम में जाना शुरू करा, ऐसे वर्कआउट करेंगे, वैसे वर्कआउट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसा स्टाइल होना चाहिए। उस समय में परमेश्वर से कोसों दूर था। मैं यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं था मेरा तब। ये किसी ने मेरे से पूछा, भाई टैटू कब बनवाया? मैंने टैटू तब बनवाया जब मैं प्रभु यीशु मसीह से बहुत दूर था और अपने पापों में जी रहा था।
है ना। मैं आपको इनकरेज करूंगा प्रियो, उस दुनिया की चकाचौंध में, उन दुनिया की बातों में मत जाइए। कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है, सब वेस्ट है। जैसे सुलेमान कहता है सब व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। जैसे हवा में घूंसे मारने के बराबर है। और ये बात सच है। एब्स होने चाहिए, एब्स, 6 पैक एब्स, 8 पैक एब्स, 10 पैक एब्स। अभी सब गोल हो गया है, अभी पेट बढ़ गया है, you know? है ना। बॉडी मसल्स ऐसे दिखने चाहिए, वैसे लुक ऐसे वी शेप होना चाहिए, यहाँ से कटना चाहिए, ऐसा लगना सब। पौलुस क्या कहता है फिलिपियों 3:7 में, जो जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उन्हें मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। सिंपल। ये बात सच है। जो जो बातें मेरे लाभ की थी मैंने उनको मसीह के कारण हानि समझा। मैं बहुत लालची था। जो घड़ी आपके पास है वो मेरे पास भी होनी चाहिए, जो मोबाइल आपके पास है मेरे पास भी होना चाहिए, लेकिन आज कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये शर्ट मैंने किसी के पास देखी नहीं, ये मेरी खुद की डिजायर थी, मैंने देखी, मुझे अच्छी लगी। ये मेरी जरूरत भी थी और परमेश्वर ने इसे पूरा किया। आमीन। सो मैं आप सबको यही कहूंगा, अपने लालच के चलते श्रापों को, शैतानी ताकतों को, दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में इनवाइट मत कीजिए। अपनी जरूरतों को, अपनी इच्छाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखिए, वो सही समय पर सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। दूसरी चीज, दूसरों को अपनी इच्छाओं को मत बताइए। अगर आप एक पास्टर हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, दूसरों को मत बताइए कि आपकी ये जरूरत है, आपकी वो जरूरत है। मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर का राज्य तो परमेश्वर को करने दीजिए। आप चुपचाप खड़े रहिए, जब वो कहेगा चलिए तो चलिए, रुकिए तो रुकिए, बस। वो कभी आपको ये नहीं कहेगा। एक बात याद रखिए, अगर आप सच्चे परमेश्वर के जन हैं तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे लिए लोगों से पैसा मांग कर ला और मेरी चर्च तैयार कर, कभी नहीं कहेगा। और अगर आपको ये आवाज सुनाई दे जाए तो वो शैतान की आवाज है, और परमेश्वर की आवाज नहीं हो सकती। क्योंकि एक तरफ परमेश्वर कहता है कि तुम उधार लेने वाले नहीं देने वाले होगे, तो कैसे दूसरी तरफ परमेश्वर कह सकता है कि तुम उधार मांगो मेरे लिए? नहीं, ये आपकी खुद की खोपड़ी की आवाज है, इसे निकालिए अपने दिमाग से। आपको चर्च बनाना है, आपको बिल्डिंग बनानी है, आपको कुछ भी करना है, ये आपकी आवाज है, परमेश्वर की आवाज नहीं है। और अगर परमेश्वर आपको चर्च बनाने को कह रहा है तो परमेश्वर फिर इसके लिए प्रोवाइड करे। उससे कहिए पहले पैसा लाइए, फिर हम चर्च बनाएंगे, हम मांगेंगे नहीं किसी से। मैंने कोई चर्च स्थापित नहीं किया कभी भी। आई एम नॉट हियर टू बिल्ड द चर्चेस, आई एम हियर टू बिल्ड द पीपल। मेरी कोई कॉन्ग्रीगेशन नहीं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। मैं हूं, मेरा परिवार है और प्रभु यीशु मसीह, बस। और वो काफी है मेरे लिए। आमीन। क्राइस्ट इज इनफ फॉर मी। आप समझिए आपकी जरूरत क्या है, आपकी इच्छा क्या है, और आप लालच में तो नहीं है। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस संदेश से कुछ सीखे होंगे। अगर सीखे हैं तो कमेंट करिए, मुझे बताइए, गाली मत लिखिएगा, अच्छा नहीं लगता है। और कुछ भी आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है, आप मेरे फेसबुक पर या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, पास्टर हम आपसे बात करना चाहते हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पर्सनली मैं आपको नंबर शेयर कर सकता हूँ, मेरी टीम का नंबर शेयर कर सकता हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आमीन।
मे गॉड ब्लेस यू। अगर आप इस संदेश से आशीषित होते हैं, दूसरों तक इस संदेश को पहुंचाइए। मैं जानता हूँ थोड़ा लंबा है, लेकिन सुनिए, आपको आशीष मिलेगी। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।